नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार। मैं राजन राणा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं भाई हरेन राणा जो एमएमए फाइटर हैं। पहले तो भाई ये बताओ एमएमए फाइट क्या होती है? एमएमए फाइट ऐसी फाइट होती है जिसमें दो तीन जो आर्ट्स होती हैं आपकी मार्शल आर्ट्स हम्म, उनको मिक्स करके, ठीक है, जी। उनको मिक्स करके हम खेलते हैं। जैसे कि कराटे हो गया, हम्म, रेसलिंग हो गई, हम्म, ठीक है, बॉक्सिंग हो गई। हमने तीन मार्शल आर्ट जो उनको मिक्स कर दिया तो वो हो गई मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट। हाँ, तो बॉक्सिंग हम उसमें सिर्फ बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, जी। पंच करते हैं। और रेसलिंग में ग्राउंड गेम होता है, सिर्फ ग्राउंड में जाके रेसलिंग करना ग्राउंड में, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुश्ती, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म, और कराटे को, कराटे सबको पता ही है, हमारे हाथ और किक्स दोनों चलती हैं। तो किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग तीनों को मिला के जो बनता है कॉम्बिनेशन एमएमए होता है वो, ठीक जी है। ये गेम है एमएमए। जी। तो तीनों को मिला के जो भाई ने बताया कि एमएमए गेम क्या होता है, तो इस गेम के भाई खिलाड़ी हैं। हम इनसे जानेंगे क्या स्कोप है इस गेम में, कैसे खेला जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। थैंक यू। तो हमें बताओ पहले, इस गेम में अगर कोई युवा जाना चाहेगा तो क्या स्कोप है? इसका स्कोप देखो, अभी तो स्टार्ट है बॉक्सिंग, ठीक है। जी। बॉक्सिंग का स्कोप हर किसी को पता ही है। हम्म, बॉक्सिंग आपकी जो मैरी कॉम है, हम्म, विजेंदर सिंह है, जी। ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। हम्म, और ऑल वर्ल्ड में तो फेमस है, मेवेदर हो गए, हाँ, फ्लॉइड मोहम्मद अली है, मेवेदर, मोहम्मद अली। ठीक है, ये बहुत फेमस हैं और मतलब जाने माने भी हैं बॉक्सिंग के। हम्म, एमएमए एक ऐसा गेम है जो जैसे वर्ल्ड में तो फेमस हो ही गया है। हम्म, यूएस हो गया, नीदरलैंड हो गया और यूरोप हो गया, इनमें सब में फेमस है। लेकिन इंडिया में ये अभी इंडिया के जो मोस्ट पॉपुलर जो खिलाड़ी हैं इंडिया में, ठीक है, अभी अंशुल जुबली हो गए, जी। ठीक है, हमारे, और उससे पहले बहुत सारे एमएमए फाइटर हैं जो यहाँ पे खेल चुके हैं और खेल रहे हैं, ठीक। तो अब आप इंडिया के अंदर ऐसा जो पॉपुलर होने वाला है आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर में, इसकी लीग्स अभी छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी एजेंसी हैं, वो लीग स्टार्ट कर रहे हैं एमएमए की, ठीक। तो जो इसका करियर है स्टार्टिंग के फेज़ में, अभी जैसे कहते हैं ना बच्चा है, हाँ। तो इंडिया में अभी बच्चा है। जी। जब ये बड़ा होगा गेम, इसका जो लेवल है अब होते जाएगा, और एक टाइम पर ये मतलब इतना फेमस होगा। लोग, आप देख रहे हो जो फुगाट है, हम्म, ठीक है, फुगाट सिस्टर्स है, उनमें से एक सिस्टर अभी उसमें एमएमए में चली गई है, अच्छा अच्छा। ठीक है। आपने फुगाट को हर कोई जानता है, हाँ, गीता फोगाट मेडल ठीक है। लेके आई थी हमारे हाँ, यहाँ। गीता फुगाट, हम्म, तो उसकी सिस्टर है, वो उसमें आ गई एमएमए, हम्म, ठीक है। तो बहुत सारे जो रेसलर हैं जिनको या तो बॉक्सिंग है, बॉक्सर हैं, हम्म। वो एमएमए अब मूव कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बूम होने वाला गेम, और इसका जो स्कोप है बहुत बढ़ने वाला है। हाँ, क्या ये गेम जो एमएमए है, ये हमारे ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शामिल है क्या? अभी फ़िलहाल इसके लिए बात चल रही है, हम्म, लेकिन इसका जो पार्ट है, तीसरा पार्ट जो गेम का, हम्म, वो है रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग तो चल ही रही है, हम्म, हर कोई जानता है रेसलिंग खेलते हैं। जो रेसलिंग जो करते हैं उनको तो इसकी एडवांटेज बहुत होती है, ठीक है। लेकिन उसी का जो पार्ट है रेसलिंग से मिलता जुलता गेम है ग्रैपलिंग। इसको नेशनल लेवल पर एक ऑथराइजेशन मिल चुकी है, यूनिवर्सिटी गेम का इसको एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगर यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी में खेलते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी में इसका मेडल, अगर इसको किसी ने नेशनल मेडल ले रखा है या सर्टिफिकेट ले रखा है, हम्म। तो उसके लिए उनको अलग अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर कोई युवा, हमारा भाई इस गेम में जाना चाहेगा तो कैसे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कहाँ इसके कोचिंग सेंटर हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताओ। अगर कोई जैसे ज्वाइन करना चाहता है इस हम्म, गेम को, हम्म, ठीक है, तो इसके लिए कोई जो स्पेशल इनिशियल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जी। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हमें नेशनल खेलने के लिए हमें स्टेट चाहिए होता है। अगर स्टेट ना खेला हो तो यूनिवर्सिटी गेम खेला हो, तो इसके लिए वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें सिंपल, हमारे अंदर एक करेज होना चाहिए, जिगरा जिसे कहते हैं जिगरा, वो हम्म। होना ज़रूरी है, इच्छा मजबूत होनी चाहिए ठीक जाने है। की। इच्छा लोगों के अंदर क्या होता है, हम कहते हैं कि हाँ खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनके पास जब पता चलता है, एमएमए की जो वीडियोस देखते हैं, सर्च हम्म, करते हैं, हम्म, उसमें जब मुंह पे पंच पड़ता है, हम्म, ब्लीडिंग होती है, हम्म, थोड़ी सी इंजरी होती है, कभी हाथ में लग गई, कभी पैर में लग गई, ठीक है, कभी पेट में लगती है, पंच लगता है बहुत हम्म, तेज़, हम्म, तो वो लोग डर जाते हैं। तो जिसके अंदर जिगरा है, ठीक है, वो खेलेगा इस हम्म, कॉम्बैट गेम को। जी। इसको कॉम्बैट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ रेसलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्बैट कर रहे हैं, एक फ़ाइट कर रहे हैं। फाइट कर। फ़ाइट कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल गेम है, अपने लिए कर रहे हैं। तो इंजरी होती है, लेकिन जब कोई स्टार्ट करेगा तो उसके लिए, अगर वो बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है, तो इसमें आने वाले में इंटरेस्टेड हो जाएगा। उसके लिए कोचिंग क्या करनी है उनको, उत्तराखंड में अभी कम कोचिंग्स हैं, ठीक है, इसके लिए एकेडमी कम है,
प्लेटफॉर्म कम है, बॉक्सिंग का तो है। तो बॉक्सिंग अगर स्टार्टिंग लेवल में बॉक्सिंग भी खेलेगा तो एमएमए में आ सकता है वो। तो भाई साहब के बारे में एक और बात है, भाई साहब अभी दिल्ली में बैंक कर्मी के तौर पर कार्यरत भी हैं और साथ में एमएमए फाइट भी करते हैं। तो भाई जी हमारे राणा राजपूत भाई साहब की बॉडी देख रहे हैं आप, वास्तव में लग रही है कि एक रेसलर हैं। तो भाई जी आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? कैसे आपने मतलब बचपन से ही आपको इंटरेस्ट था या बाद में आपको जवानी में आके इसमें इंटरेस्ट बढ़ा आपको? देखो जैसे कि आपने बताया कि मैं बिलोंग करता हूँ एक राणा फैमिली से, हाँ। ठीक। तो क्या हुआ कि अगर जैसे कि हम घर पे होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले से बचपन से स्विमिंग का बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट तो है, अभी भी है, अभी भी मैं स्विमिंग करता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि अंदर से एक मूवी देखी थी किक, वो किक नहीं मिलती है, और वो करते करते पता चलता है कि तुम्हें किस चीज़ को काम करने से तुम्हें वो किक मिलती है। और जब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया, सिर्फ एक इंटरेस्ट शौकिया तौर पे ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको, जो एमएमए है, बॉक्सिंग से रिलेट करता है एमएमए, मेरी बॉक्सिंग उसमें यूज़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि हाँ, अब इसमें मुझे, मैंने जब देखा लोगों को और मुझे किक मिलती है, ठीक है, देखने से कि हाँ, जब वो खेल रहा है तो मैं भी खेल सकता हूँ। मेरे अंदर, हम बीइंग अ राणा, तो हमारे अंदर एक होता है ना, हाँ। अंदर से पावर होती है, अंदर से पंच में पावर है, मारो तो सामने ऐसा लगता है कि सामने वाला गिर जाएगा, इस तरह से। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं अपनी पावर, इनर जो पावर है उसको, एक सेल्फ, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ करूँ। आप आपने कितने सालों पहले प्रैक्टिस की और दिन में 24 घंटे में कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो आपके गेम के लिए सही रहता है? देखो वैसे तो अब मैं पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन फिर भी जितना टाइम मेरे को मिलता है मैं करता हूँ। जैसे कि ऑफिस के बाद मैं 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी जैसे छुट्टी होती है, डायरेक्ट मैं अपने जिम में पहुँचता हूँ। जिम में जाते ही अपनी प्रैक्टिस चालू, ठीक है। 10 से 5 की जॉब है, उसके बाद 5 से 5 से स्टार्ट करता हूँ, बीच में आधे घंटे का वहीं पर जो भी हमें स्नैक्स लेना होता है वो लेता हूँ। उसका जब 5:30 से स्टार्ट कर देता हूँ, सीधे 9:30 बजे ख़त्म होती है ट्रेनिंग। नहीं वो सही है। प्रैक्टिस में क्या क्या होता है आपके, प्रैक्टिस के बारे में बताओ। प्रैक्टिस में क्या होता है, स्टार्टिंग जैसे कि हमने गए जिम में, तो हम करते हैं स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं। और वार्म अप हमारा वैसा नहीं होता है नॉर्मल, जैसे हाथ पैर मोड़ लिए, ये सब नहीं। हमारा वार्म अप एक बहुत मतलब हाई लेवल वाला होता है। उसमें हम इतना इतना मतलब कार्डियो करते हैं, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का कार्डियो होता है। बाकी 3 घंटे प्रैक्टिस होती है। पहले कार्डियो कर लिए, रनिंग कर ली, जंपिंग कर ली, स्क्वाट्स कर लिए, और वेट ट्रेनिंग कर ली, 1 घंटा कर लिया। उसके बाद जाके स्टार्ट होती है हमारी असली ट्रेनिंग। पहले हमारी अल्टरनेट डेज़ में क्लास होती हैं। अल्टरनेट्स में जैसे एक दिन हमने रेसलिंग करी, दूसरे दिन बॉक्सिंग करी, तीसरे दिन हमने किक बॉक्सिंग करी, किक्स के लिए प्रैक्टिस करी, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में एक वीक का लास्ट डे होता है, उसमें मिक्स करते हैं एमएमए का, तीनों गेम को मिक्स करके हम खेलते हैं, और उसमें पार्टनर चूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से प्रोसेस चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नहीं, वो एमएमए फाइट जो गेम होता है, देखा ही होगा आप लोगों ने। भाई की वीडियोज हैं, यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भाई की फाइट करते हुए वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उस पे जाके देख सकते हैं। तो उसके बारे में, फाइट करते समय क्या क्या होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं गेम के, उसके बारे में कुछ बताओ। जब हम फाइट करते हैं, एमएमए के जो रूल्स हैं, अगर हम जैसे कि बॉक्सिंग के रूल होते हैं, बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि बैक नहीं, में नहीं बॉक्सिंग के रूल तो अलग होते हैं ना, हाँ जैसे हाँ, एंडी मैरी कॉम जो खेलती हैं हाँ, उसके अलग रूल होते होंगे। आपकी वाली के क्या रूल हैं? उसी के बता रहा हूँ कि जैसे कि उसके रूल होते हैं कि बैक पे नहीं हिट करना है, ठीक है, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना है बॉक्सिंग में। लेकिन हमारे जो गेम में है, ठीक है, बिलो द बेल्ट हिट कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट को छोड़ के, और यहाँ पे हिट नहीं करना है, और गले में हिट नहीं करना है। ये तो 3 रूल हो गए जहाँ पे हिट नहीं करना है। बाकी जो रेफरी उस टाइम पे, जैसे कि एमेच्योर गेम होता है, उसके रूल अलग होते हैं और प्रोफेशनल के रूल अलग होते हैं। एमेच्योर में आप नी नहीं मार सकते, ठीक है, एल्बो नहीं मार सकते, और नी नहीं मार सकते। हम एमेच्योर की बात कर रहे हैं, एमेच्योर में नी नहीं चलती है। लेकिन जब प्रो खेलते हैं तो सारा ऑल चलता है, ठीक है। एल्बो चलेगी, नी चलेगी, ठीक है, और उसमें हम सीधे ये भी मार सकते हैं, जो मुए थाई, अगर कोई जानता है मुए थाई गेम, तो उसमें चलता है, ठीक है। और ये जो चॉपर एल्बो होती है, ठीक, इसको हम कटर बोलते हैं। ऐसे करके मारते हैं सीधे, अगर हमारे कोई यहाँ पे मार दे तो सीधे कट जाएगा, अगर कोई यहाँ मार दे तो सीधे कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब प्रोफेशनल में अलाउ होती हैं, लेकिन एमेच्योर में नहीं होती हैं। तो ये 2 बेसिक रूल होते हैं इसके। आप युवाओं को जो इसमें जाना चाहता है, फाइनली उनके लिए क्या संदेश है कि वो अगर कोई जाना चाहे इस गेम में तो कैसे जा सकता है?
जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे कोई इसमें जाना चाहता है तो उसके लिए आपको कोई मतलब यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको बस अंदर से एक कहते हैं करेज, ज़ील होती है, वो होनी चाहिए कि मुझे ये गेम खेलना है। अगर आपने बॉक्सिंग स्टार्ट करी है तो बॉक्सिंग के बाद इसमें जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए करना क्या है, स्टार्टिंग में बस आप जाना है, प्रैक्टिस करना है और सोचना नहीं है कि मेरे यहाँ चोट लगेगी, यहाँ चोट लगेगी। आप खाली बैठे हैं, ठीक है, खाली बैठे हैं, आप सोचेंगे कि क्या यार इस गेम को खेल रहा हूँ मैं, मेरे यहाँ चोट लग जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को पीछे करके आपको अपना करियर देखना है। इसमें बहुत करियर है। आप अगर जो फेमस और जो वर्ल्ड क्लास के जो फाइटर हैं, इसमें एमएमए फाइटर खबीब हो गया, कॉनर हो गया, कॉनर मैकग्रेगर हो गए, इन सब की फ़ाइट देखो। उनको मतलब एक एक फ़ाइट का 1,000 करोड़ डॉलर, 8,000 करोड़ डॉलर ऐसे मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं। तो जो प्रो वाले जो प्लेयर्स हैं उनको एक फ़ाइट का, अब एक फ़ाइट 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है। अब 5 मिनट में उन्हें कितने पैसा मिलता है आप इमेजिन कर, तो $1,000 उनको 5 मिनट में मिल जाते हैं, ठीक है। नहीं, इसका कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या इसमें जो फाइट वाइट कराती है, एमएमए फाइट? वर्ल्ड लेवल पे एक नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन यूएफसी, अल्टीमेट फाइट, ठीक है, चैम्पियनशिप। दूसरी है जो वो वर्ल्ड लेवल पे खिलाती है। बाकी एक है एशियन चैम्पियनशिप, जिसे बोलते हैं वन चैम्पियनशिप, जो एशिया की तरफ से, यानी कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे इस टाइप की कंट्रीज़ में खेलते हैं, उसके प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। और किसको स्टार्ट करना है तो वो ये सब चीज़ें देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, ये खेल सकता है कि हाँ वो मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ, ठीक। इसमें स्टार्ट करेंगे वो करियर तो आगे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम पे। ये बताओ, बॉडी बनाने के लिए एक नॉर्मल इंसान का तो एक अलग खान पान होता है ना। आपके फूड भी, स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, तो आपके फूड में अलग होता होगा आपका फूड। क्या उसमें अलग करते हैं शरीर बनाने के लिए, क्या होता है? देखो अगर एमएमए की बात करूं, ठीक है, इसका जो स्पोर्ट्स पर्सन है एमएमए का, हाँ। उसकी जो डाइट, अगर नॉर्मल हमें बॉडी बनानी है जिम में, ठीक है, तो उसका डाइट उसमें क्या, हमें स्टेमिना फ्लो में नहीं चाहिए, मतलब उसमें कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एमएमए की बात करूं तो इसमें कार्डियो वर्कआउट बहुत चाहिए होता है। कार्डियो के लिए अगर हम नॉर्मल डाइट अगर लेंगे तो हमारा स्टेमिना बहुत लूज हो जाएगा। और हमें अगर एक नॉर्मल प्रो फाइट खेलनी है तो हमें 25 मिनट का स्टेमिना चाहिए। और 25 मिनट, अगर आप सोचो किसी से कहो कि आप 5 मिनट मार खाना है आपको, तो आप कितनी देर तक मार खा सकते हो? मारना नहीं, मार खाना है सिर्फ। हमें प्रैक्टिस करनी है मार खाने के लिए, तो खाना भी उस हिसाब से खाना पड़ेगा, ठीक है। हमारी डाइट रहती है जिसमें ऑयल बिल्कुल नहीं होता है, ऑयल बिल्कुल नहीं, कोई भी खाना खाना है। प्रोटीन ज़्यादा होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स भी कम होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होगा। और उसके बाद रनिंग तो करना ही करना है, रनिंग, ठीक है। 4 से 5 किलोमीटर अगर रनिंग नहीं करोगे तो स्टेमिना बनेगा नहीं। और 5 मिनट भी अगर आप नहीं टिक पाए रिंग पे, किसी ने पंच मारने स्टार्ट किए तो वो रुकता नहीं है, सामने वाला कोई खाली नहीं बैठे रहेगा। अगर तुम उठाओगे पंच तो वो भी उठाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से डाइट लेनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा। आप स्प्राउट जितना खा सकते हो स्प्राउट खाओ, ठीक है। ऑयल फ्री जितना खाना हो सके सात्विक भोजन खाओ, ये हमारे स्पोर्ट्स में रहता ही रहता है। और अलग से अगर और ज़्यादा स्टेमिना बनाना है, ठीक है, तो सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं। सप्लीमेंट्स मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं नेचुरल डाइट पे डिपेंड रहता हूँ। तो आप हमारे समाज से ही हैं, हमारे समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने भाई लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना और पहले से जो आपकी इनबिल्ट है, आपके अंदर जो पावर है, ठीक है, पंच करने की, आप खुद देखोगे कि जैसे मैं हूँ, मेरा पंच जब बनता है, ठीक है, हाथ कोई मेरा हाथ पकड़ के देखेगा तो बहुत टाइट। और आप लोगों के जो भी जितने भी आप घर में काम करते हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आपके अंदर, अभी मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर, मेरे अंदर वो है, मतलब एक जो कहते हैं ना अंदर से हमें इनहेरिटेज मिला है, वो मेरे अंदर है, जिसका मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। जैसे कि कई लोग नशा, मतलब बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपना अपना जो कार्ड्स वगैरह खेलने में, ताश खेलने में टाइम वेस्ट ना करें। पढ़ाई अगर कंप्लीट कर लिया है तो स्टार्ट कर दें, कोई भी गेम खेलें, यही नहीं, कोई भी गेम खेलें खेलें। अगर आप स्टूडेंट हैं, मगर अगर अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो मेरा यही कहने का है कि आपके अंदर क्षमता है, आप अपनी क्षमता को पहचानिए और कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करिए। अगर अभी आप सिर्फ मतलब प्रोफेशनल की तरह से नहीं खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लाइफ में कभी भी आप ज्वाइन करना चाहें तो इस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए, इसके लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी गेम नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और कोई स्टेट लेवल का नहीं चाहिए। आप जीरो से हैं तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज के हैं, चाहे आप 12th के हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपको थोड़ी क्वेरी चाहिए तो ये भाई मेरे चैनल का लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में
तो मैं आपको पूरे डिटेल दूंगा। ट्रेनिंग चाहिए तो मैं ट्रेनिंग के बारे में बता सकता हूँ, कहाँ पर आप सही ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। थैंक यू। देखिए भाई जी ने बहुत बढ़िया बताया कि कैसे आप किसी भी कार्य में कोई भी गेम खेलते हैं या स्टूडेंट हो तो कैसे सफल हो सकते हैं। कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये बात सार्थक करते हुए भाई जी एमएमए फाइटर के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। इनका चैनल है, इनके वीडियोज आते रहते हैं, उसमें उन वीडियोज के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।